आनंदपाल एनकाउंटर और उसके बाद सांवराद में हुई हिंसा में सीबीआई जांच एक मुकाम पर पहुंच गई है। जहां आनंदपाल एनकाउंटर में सीबीआई ने क्लीन चिट एसओजी को दे दी है, वहीं पर दूसरी तरफ सांवराद हिंसा में कई लोगों के नामजद आरोप लगाए गए हैं और इसकी चार्जशीट सीबीआई ने पेश कर दी है। इसको लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। आनंदपाल एनकाउंटर होने के बाद आनंदपाल के परिजन यानी पत्नी, बेटी और बहन ने सीबीआई जांच की मांग की थी और इसके बाद राजपूत समाज की ओर से सांवराद में बड़ा प्रदर्शन किया गया था। आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर के सीबीआई जांच मान ली गई और उसमें सीबीआई ने एसओजी को क्लीन चिट देते हुए एनकाउंटर को सही बताया, जबकि परिजनों का कहना था कि आनंदपाल एनकाउंटर फेक था। उधर सांवराद में जमा हुए राजपूत समाज के लोगों के द्वारा फैली हिंसा में कई लोगों के घायल होने और पुलिसकर्मियों पर पथराव होने की घटना पर सीबीआई ने 150 से अधिक लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है और इस चार्जशीट में सभी उन लोगों के नाम हैं जो वहां नेतृत्व कर रहे थे। यही वजह है कि अब राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आनंदपाल एनकाउंटर के बाद सीबीआई की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर ठीकरा फोड़ा है। उनका कहना है कि समाज के लोग जो आनंदपाल के परिजनों की न्याय की मांग के समर्थन में खड़े हुए थे, उनके खिलाफ मुकदमा करना सही नहीं है, जबकि अगर एनकाउंटर फर्जी है तो उसमें जांच होनी चाहिए थी और यदि एनकाउंटर सही था तो उस पर फैसला होना चाहिए था। आनंदपाल एनकाउंटर की तो जांच हुई नहीं, जांच इनकी करके इनको फंसा दिया गया, ये गलत है। और इस तरह का न्याय यदि होगा तो लोगों का सीबीआई से, केंद्र सरकार से विश्वास उठ जाएगा। सीबीआई पर लोग भरोसा करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने तो भरोसा करके सीबीआई को जांच दिलाई और सीबीआई से ये न्याय मिला। मैं केंद्र की सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले में ये सामाजिक नेता हैं, ये लोग अपराधी नहीं है, ये सब वो लोग हैं जो खुद के परिवार के लिए नहीं, आनंदपाल के परिवार का तो कोई गुनाह नहीं है। अब आनंदपाल की आप जांच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आनंदपाल के कोई प्रकरण है तो आप उसमें जांच, लेकिन आनंदपाल के परिवार के साथ तो आपको अन्याय करने का हक नहीं है। आज आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, मैंने कुछ किया, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनको जिस तरह से मुकदमे में फंसाया गया, गलत है। और मैं आज कह रहा हूं, इस तरह की कार्रवाई जब जब होगी तब तब लोग निश्चित रूप से रिवोल्ट में खड़े होंगे। आखिर ये किसके दबाव में, किसके कहने से और किसके षड्यंत्र के कारण इनको फंसाया गया, सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इस मामले में मैं ये कह रहा हूं, न्याय अभी जिंदा है, जो भी मदद होगी वो मदद हम करेंगे। लेकिन यदि आज इनकी मदद नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति जब भी कहीं जुर्म होगा और आंदोलन लड़ने जाएगा और उसको फंसा दिया जाएगा तो फिर आंदोलन कौन करेगा। सरकार ने एनकाउंटर के बाद की हिंसा पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं और सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है, ये अफसोसजनक है। इससे कहीं ना कहीं समाजों में कटुता आएगी और लोग हक के लिए खड़े होने में झिझकेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लगातार इस मामले में केंद्र सरकार पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि सीबीआई केंद्र के आदेशों के तहत काम कर रही है, जिसके चलते इसी तरीके का माहौल बना हुआ है। अब यदि सांवराद प्रकरण में समाज के बड़े लोगों के नाम आते हैं और उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं समाज में रोष भड़केगा। सरकार को चाहिए कि इस तरीके के आयोजनों के होने वाले प्रकरणों में ढिलाई बरते, क्योंकि ये समाज से जुड़े प्रकरण होते हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि वो नहीं कहते कि आनंदपाल कैसा था, कौन था, लेकिन किसी भी व्यक्ति के परिजनों की अगर कोई मांग होती है तो उस मांग पर सरकार को अमल करना चाहिए था। उसी मांग के समर्थन में जो समाज के नेता वहां जमा हुए थे उन पर तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि एनकाउंटर को लेकर अभी कोई ठोस स्थिति सरकार की ओर से नहीं हुई है। ऐसे में
ये साफ पता चलता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार कहीं न कहीं समाज के लोगों के खिलाफ खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल ड्रामा।